तुम सबकी ज़िंदगी का एक चूतिया सा गोल है, खुश रहना। और इसी एक गोल को अचीव करने के लिए तुम अपनी पूरी की पूरी जवानी जला देते हो। कोई करियर में घिसा रहा है, कोई रिलेशनशिप्स में, तो कोई जिम में डंबल्स उठा रहा होता है। बेसिकली हर बंदा लाइफ में खुश रहने के लिए 10 तरीके के पापड़ बेल रहा है। बट इन सभी चीज़ों के बावजूद भी आज दुनिया में एंग्जाइटी और लोनलीनेस टॉप पर है। लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं, स्टॉक करते हैं और अंदर ही अंदर जेलसी की आग में जल रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स की सेल स्काई रॉकेट हो रही है और मेंटल हेल्थ इश्यूज टॉप पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब सुख के पीछे भाग रहे हैं तो उसके बावजूद भी दुनिया में इतना दुख क्यों है? जवाब इसका बहुत सिंपल है। तुम्हें हैप्पीनेस नाम का एक सस्ता नशा बेचकर चूतिया बनाया गया है। तुम्हें लगता है कि खुश रहना एक डेस्टिनेशन है जहां पहुंचकर सब सेट हो जाएगा, पर रियलिटी ये है कि तुम जितना खुशी के पीछे भागोगे उतना ही ज़्यादा तुम फ्रस्ट्रेट रहोगे, उतनी ही तुम्हारी लाइफ झंड रहेगी। क्योंकि ज़िंदगी डुअलिटी या द्वैत के नियम पर चलती है। बिना दुख के सुख मिल पाना इम्पॉसिबल है। इससे ज्यादा आश्चर्य की कोई बात हो सकती है कि कोई कहे कि मेरी जिंदगी में तो कोई तकलीफ नहीं, जिंदगी बढ़िया ही चल रही है, मस्त ही चल रही है। या तो अंधे हो या बेईमान या दोनों, या इन दोनों से भी आगे के कुछ। तुम कैसे सुख मना रहे हो और कैसे दावा कर रहे हो कि आचार्य जी मेरी जिंदगी में तो सब ठीक ही ठीक चल रहा है, जब तुम्हारे चारों ओर मृत्यु बरस रही है। तुम्हें कैसे अपने निजी जीवन में सुख दिखाई दे रहा है भाई? किस सपने में हो? कितना छल रहे हो अपने आप? और जिसको तुम सुख कहते हो वो हमेशा दुख की आशंका से और दुख के साए तले कांपता रहता है। कोई मुझे सुखी व्यक्ति दिखा दो जिसे अब सुख की जरूरत ना हो। कोई मुझे सुखी व्यक्ति दिखा दो जो अपने सुख को बचा के न रखना चाहता हो। कोई मुझे सुखी व्यक्ति दिखा दो जो आशंकित न हो कि सुख कहीं छिन न जाए। और अगर सुख के पल में भी तुम्हें यही आशंका है कि ये पल कहीं बीत न जाए तो तुम सुखी हो कि दुखी? तो दुख है ही, सुख भी दुख ही है। जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे शरीर को छोड़कर तुम पर कोई लेवल नहीं होता। तुम सिर्फ एक जिंदा शरीर होते हो जो सांस ले रहा होता है। बट धीरे धीरे तुम्हारे पेरेंट्स, फैमिली या सोसाइटी तुम्हें टैक्स देना स्टार्ट कर देती है। तुम्हें एक नाम दिया जाता है, जेंडर से आइडेंटिफाई किया जाता है, तुम्हारी कास्ट और रिलीजन फिक्स कर दी जाती है। और यहाँ से शुरू होता है तुम्हारी लाइफ का असली कलेश, जिसे कहते हैं आइडेंटिटीज। जब भी तुम किसी भी आइडियोलॉजी या रिलीजन से खुद को आइडेंटिफाई करते हो तो यही चीज़ें तुम्हें मज़ा भी देती हैं और वही तुम्हारी लंका भी लगा देती हैं। मान लो तुम किसी धर्म में बहुत मानते हो, तो जो भी लोग तुम्हारे सुपरस्टिशंस को वैलिड बोलेंगे, तुम्हारे रिलीजन या भगवान को महान बताएंगे, तो उनकी बातें सुनकर तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। पर जैसे ही कोई लॉजिकल सवाल पूछेगा तुम्हारी वहाँ गांड फट जाएगी। क्योंकि जब आइडेंटिटी पे थ्रेट आता है तो इंसान पागल हो जाता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे धर्म को गाली दे रहा है, बट असलियत में वो तुम्हारी ईगो को चोट पहुंचा रहा होता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में पॉलिटिशियंस लोगों को फुद्दू बनाकर रिलीजन के नाम पर कम्युनल फ्लैग्रेशंस कराते हैं। यानी आसान भाषा में अगर कहें तो जितने ज़्यादा लेवल्स उतनी ज़्यादा तुम्हारी अटैचमेंट्स, और जितने ज़्यादा अटैचमेंट्स उतने ही ज़्यादा तुम्हारे ट्रिगर्स, और उतनी ही वॉलेटाइल तुम्हारी लाइफ। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। रियलिटी ये है कि अटैचमेंट एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से चलती है। ये तुम्हें सुख भी देती है और दुख देने की 100% गारंटी भी बन जाती है। क्योंकि जिस भी चीज़ से तुम अटैच होगे उसकी प्रेजेंस तुम्हें प्लेजर देगी और उसकी एब्सेंस तुम्हें इमोशनल हेल में फेंक देगी। मान लो तुम किसी लड़की से बहुत अटैच हो, अगर उसने हाँ कर दी तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम साथ में आसमान पर पहुंच जाओगे। बट अगर उसने इग्नोर कर दिया या किसी और के साथ निकल गई तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ का बाजा बज जाएगा। सिमिलरली अगर तुम अपनी बॉडी से बहुत अटैच्ड हो तो जब भी तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट्स देगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा। पर जैसे ही एजिंग स्टार्ट होगी, झुर्रियाँ आएंगी तो तुम्हारे आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे। और यही कारण है कि सेलेब्स मल्टीपल टाइम्स अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ उनके शरीर से जुड़ी होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने ज़्यादा तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स होंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों से तुम खुद को अटैच करोगे, उतनी ही फ्रेजाइल तुम्हारी लाइफ सेटिस्फैक्शन होगी। तो फिर सिंपल सा सवाल उठता है कि इंसान इतना चिपकू क्यों है? क्यों तुम चीज़ों से इतनी जल्दी अटैच हो जाते हो? रियलिटी ये है कि हर इंसान अंदर से थोड़ा इनकम्प्लीट फील करता है। फिलोसफिकली अगर बोलूँ तो तुम्हारे अंदर एक ईगो है। ईगो अपने आप में एक खोखला फिक्शन है। उसे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चाहिए ताकि वो खुद को रीइंफोर्स कर सके। इसलिए वो पैसों से, स्टेटस से और लोगों से अटैच हो जाती है ताकि उसे एक फॉल्स सेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिल पाए। अहंकार जीता कैसे? अहंकार जीता है तुम जो हो और तुम जो होना चाहते हो उसके तनाव में। बा होना चाहता है, बस इसी तनाव में अहंकार निर्मित होता है। अहंकार मरता कैसे? तुम जो हो उससे राजी हो गए कि अहंकार मर गया। तुमने कहा मैं जैसा हूं बस ठीक,
जहां हूं ठीक, प्रभु जैसा रखे वैसा रहूंगा, जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुमने तनाव छोड़ दिया भविष्य का कि यह हूं वह हूं, अहंकार गया। अहंकार जीता है अतीत के आधार पर और भविष्य के आधार पर। तुम जरा समझना इस बात को। अहंकार के दावे होते हैं अतीत के कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वो सब अतीत। और अहंकार कहता मैं ऐसा करके रहूंगा और ऐसा करके दिखाऊंगा, वो सब भविष्य। वर्तमान में अहंकार होता ही नहीं। जब भी तुम किसी चीज से खुद को आइडेंटिफाई करते हो, वहीं से एक कंपैरिजन वॉर चालू हो जाती है। यानी कि जब भी तुम अपनी जॉब्स, ग्रेड्स या हेल्थ में दूसरों से बढ़िया कर रहे होते हो, तो तुम्हें एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मिलता है, तुम्हें मजा आता है। बट पॉइंट ये है कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। कोई हमेशा ऐसा होगा जो तुमसे ज़्यादा गुड लुकिंग, रिच या तुमसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर होगा, और ऐसे लोगों को देखकर तुम्हारी गांड जल जाएगी। इसलिए जो लोग इस डुअलिटी के खेल को नहीं समझते, वो एक डेंजरस ईगो ट्रैप में फंस जाते हैं। उनकी पूरी की पूरी लाइफ इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी के बीच ऑसिलेट करती है, और वो हर टाइम दुखी रहते हैं। और प्रॉब्लम तब ज़्यादा डीप हो जाती है कि जब तुम समझते नहीं कि तुम्हारी आइडेंटिटीज़ कितनी फ्रेजाइल हैं। तुम्हारा स्टेटस हमेशा टॉप पर नहीं रहेगा, इकोनॉमिक्स बदलेगी, जॉब जाएगी, स्टेटस गिरेगा। तुम्हारा खुद को सैलरी या डेजिग्नेशन से आइडेंटिफाई करना तुम्हारी लाइफ के बम्बू लगा देगा। उठाती हैं बड़ी मार्केट्स। कैपिटलिस्ट को पता है कि 90% जनता काफ़ी इनसिक्योर है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी कमजोरी का एक सिंपल शॉर्टकट निकाल दिया है कि लाइफ का पर्पस है मज़े करना। योलो लाइफ, यू डिजर्व लग्जरी। ये मैसेजिंग रैंडम नहीं है। आज पूरी दुनिया सिर्फ कंज्यूमरिज्म पर चल रही है। तुम जितना ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करोगे, उतना ही ज़्यादा उस खालीपन को भरने के लिए तुम्हें कंज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल या हुकअप कल्चर में घुस जाते हैं। बट ये चीप थ्रिल्स सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है। ये सिर्फ पेन किलर्स का काम करती हैं, बट असली बीमारी को परमानेंट सॉल्व नहीं करती। क्योंकि रियलिटी ये है कि हैप्पीनेस एक हिडोनिक ट्रेडमिल के सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। यानी कि तुम किसी भी चीज़ को जितनी बार रिपीट करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम उससे बोर होते जाओगे। मान लो तुम्हें शाही पनीर खाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें रोज़ वही खिलाया जाए तो तुम उससे भी बोर हो जाओगे। उसी तरह तुम्हारा पार्टनर कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, हनीमून फेज खत्म होना ही है। तुम्हारी पहली सैलरी की क्रेडिट ही तुम्हें अच्छे लगेगी, उसके बाद तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ तुम कर लो, तुम्हारे मज़े का सैचुरेशन पॉइंट रीच होना ही है। हिडोनिक ट्रेडमिल एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में इंसान को कितना भी नया मजा दे दो, 3 दिन बाद वो वापस अपने बेसलाइन औकात पे आ जाता है। तो उसको कोई भी तरह का मजा या प्लेजर देते रहो, इंसान वो वापस बेसलाइन पे आ जाएगा। तो चाहे कितना बड़ा लॉस हो या कितनी बड़ी खुशी हो, एक बेसलाइन स्टेट है आपकी हैप्पीनेस की, आप उस पर आ जाते हो। इसलिए खुद को चीज़ों से आइडेंटिफाई करना सोल्यूशन नहीं है, कंपैरिजन करते रहना भी सोल्यूशन नहीं है, और कॉन्स्टेंटली मज़े को चेस करना भी सोल्यूशन नहीं है। असली सोल्यूशन है डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाओ। इसका मतलब ये है कि दुनिया के बीच में रहकर तुम्हें इंटरनली फ्री होना है। रिलेशनशिप्स एंजॉय करो, करियर बिल्ड करो, बट इन सब चीज़ों से अपनी सेल्फ वर्थ को मत जोड़ो। पैसा कमाओ, पर खुद को स्टेटस या जॉब से आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। बिलीफ्स रखो, बट उनके स्लेव मत बनो। जब तुम धीरे धीरे इन एक्सटर्नल लेवल्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो और उनसे चिपकना बंद कर देते हो, तो लाइफ काफ़ी हल्की हो जाती है। ट्रिगर्स कम हो जाते हैं, कंपैरिजन डिसॉल्व करने लगता है, और तुम रैट रेस में भागने के बजाय जीना स्टार्ट कर देते हो। जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारी असली वैल्यू किसी लेवल या अचीवमेंट से नहीं आती, उस दिन तुम्हारी सफरिंग का 90% लोड तुरंत गिर जाएगा और तुम बलून की तरह हल्के हो जाओगे। जब आइडेंटिटीज छूटने लगती हैं, उस समय जो स्टेट होती है उसे कहते हैं जॉय या आनंद। ये एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की स्टेट है। इस स्टेट में तुम जो भी काम करोगे, तुम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस दुनिया के लिए एक एसेट बन जाओगे। इसलिए डुअलिटी के पेंडुलम से बाहर आओ, स्पेक्टेटर बनो, जोकर नहीं।